वेलकम टू गालबाज दोस्तों, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग द फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन का पार्ट 2 होने वाली है वीडियो, जो कि इसके 6 to 10th एपिसोड पर बेस्ड है। एज यूजुअल ये एक स्पॉइलर डिस्कशन है जिसमें आप हेलिना टारगेरियन के बारे में एक शॉकिंग ट्रुथ भी जानोगे। और वेट फॉर द लेजेंड ऑफ सर एरिक एंड एरिक। क्या है ये बताऊंगा मैं आपको वीडियो में, बस आप आखिर तक बने रहना। तो सीरीज का पहला सीजन खत्म हुआ जिसमें हम एक फुल फ्लैश सिविल वॉर को मिस करते रह गए, लेकिन बदले में हमें वो डांस ऑफ द ड्रैगन का जो ग्लिम्स देखने को मिला वो शायद इन ए वे एक वॉर सीक्वेंस से लाखों जगह बेहतर था। The idea that we control the dragons is an illusion. कितने बढ़िया तरीके से हमें दिखाया गया कि वेगार एरेक्स से कितनी बड़ी ड्रैगन है, और इस ब्रूटल डेथ का शौक तो आपके होश ही उड़ा देगा। इस लेटर हाफ में किंग विसेरिस की रेन और उनकी कही गई बातों के मायने लगातार बढ़ते गए हैं। करेंगे उसके बारे में बात भी, लेकिन इससे पहले एक लॉन्ग रनिंग ट्रेडिशन को समझते हैं। लाइक किंग विसेरिस, उनके फादर जेहेरिस, उनकी भी एक पीसफुल रेन रही थी, लेकिन उनके बच्चों ने आके उनको पागल कर दिया था। यही सेम ट्रेडिशन अब फॉलो हो रहा है। बदलाव का दौर है, सक्सेशन अब नई पीढ़ी की तरफ जाना है, लेकिन इस बदलाव में जो बदले की आग जल रही है उसमें ये सब झुलसने वाले हैं। समझे चलो पहले इन यंग गन्स को, फिर आएंगे अपने पुराने लोगों पर। सीजन के फर्स्ट हाफ के बाद एक लंबे 16 साल के गैप में अब ये नई शाखाएं बन रही हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आदमी एगोन सेकंड ऑफ हिज नेम की बात करनी जरूरी है। पता नहीं भैया कौन से बड़े चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं, शौकिया अनकंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, चाइल्ड ब्रूटैलिटी को एंजॉय करते हैं। क्या यही टारगेरियंस हैं जो अपने आप को क्लोजर टू गॉड क्लेम करते हैं? भाई तुम सिर्फ क्रीप हो, लेकिन डोंट वरी, तुमसे भी बड़ा एक क्रीप है, बताऊंगा उसको आगे। किंग विसेरियस के रूप में आपने एक बार राजा को इनकॉम्पिटेंट मानने की गलती कर दी है, बट अब इस केस में ऐसी गलती मत करना, क्योंकि राजा बनते ही इसके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग डिटर्मिनेशन आप देख सकते हो। अब जिस बंदे का एक्चुअल ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा उसकी बात कर लेते हैं। चाहे इनके भाई साहब एगोन हो या रेनेरिया के 2 चूजे जेक एंड ल्यूक हो, सभी ड्रैगन्स हो रखे हैं सिवाय एमंड के, और बुली करने के लिए पिक को लाके खड़ा कर दिया, ले बेटे इस पे कर ले राइड। यही सेम हरकत जेस एंड ल्यूक ने लास्ट फैमिली गैदरिंग में भी की थी। ऐसे बुली होने पर उसका वायलेंट होना तो लाजमी सा ही है। समय के साथ लौंडा प्रोग्रेस करना शुरू हुआ, हिस्ट्री का स्कॉलर बना, सर क्रिस्टन के अंडर तगड़ा सोर्ट्समैन भी बना, लार्जेस्ट ड्रैगन वेगोर पर जल्दी से क्लेम भी पा लिया। आई थी डेमन और लेडी लीना से पैदा बेला और रीना अपने 2 चूजे जेस एंड ल्यूक के साथ, जिनसे उनकी शादी होने वाली है बाय द वे। कि क्लेम तो हमारा था वेगोर पर, क्योंकि लीना राइड करा करती थी ड्रैगन। हो गई लड़ाई, फूट गई एमंड की आंख, बड़े डूड बन रहे थे जेक एंड ल्यूस अपनी बंदियों के सामने। हो गई महाभारत की शुरुआत। एलिसेंट और रिनेरिया की एक इंटेंस मिनी बैटल हो गई जो कि रुक ही नहीं रही थी। वहीं पहली बार आपको एमंड्स के वाइज होने का अंदाजा लगता है उसके गोल्डन वर्ड्स से। एगोन की सर्च के दौरान लौंडा बड़ी व्याकुलता से अपनी खूबियां बताता है सर क्रिस्टन को कि कैसे वो एक वर्दी कैंडिडेट है फॉर आयरन थ्रोन। सर क्रिस्टन ने उस समय अपना सारा एक्सपीरियंस झोंक कर जो गोल्ड वर्ड्स बोले वो काबिले तारीफ है। हिस्ट्री का मास्टर एमंड अच्छे से समझ रहा होगा इन शब्दों की वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली एमंड के ट्रबल्ड चाइल्डहुड की वजह से ही ये ग्रीन वर्सेस ब्लैक का सिविल वॉर किक स्टार्ट होगा। एमंड और एगोन को देखकर ऐसा लगता है कि डेमन और विसेरियस का बचपन भी कुछ इस तरीके का ही रहा होगा। आप लोगों को क्या लगता है बताओ कमेंट करके। मिस हेलिना टारगेरियन, आपको दुनिया इग्नोर कर रही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। सभी लोगों से अलग क्रिप्टिक भाषा में बात करने वाली और हमारा क्रश है हेलिना। सॉरी किंग विसेरियस एंड एमंड, अब है तो है। सारी दुनिया ड्रैगन से ऑब्सेस्ड है, बंदी छोटे महीन इंसेक्ट्स में इंटरेस्टेड है। ये दिखाता है कि बंदी कितनी अलग है, हमारी तरह दूसरों को अपनी भाषा में कुछ समझाना चाहती है तो चल पागल कहकर दुत्कार दी जाती है। She's an idiot. बचपन में ग्रीन्स और ब्लैक्स की कुछ कहावतें पढ़ रही थी जिसका सीधा रेफरेंस इस अपकमिंग सिविल वॉर से था। फिर बाद में बंदी कह कर मर गई। There is a beast beneath the boards. बंदी रिनीस और उसके ड्रैगन मेलिस को रिफर कर रही थी। हो गई ना एगोन वाली पूरी सेरेमनी डिस्ट्रॉयड डिस्पाइट वेरी वाइज ऑफर गिवन टू हर बाय एलिसेंट। एलिसेंट ने लिटरल से ज्यादा मेटाफोरिकल सेंस में सुनकर कि हाँ भैया हम सबके अंदर जानवर है, छोड़ दी उसकी बात। नेक्स्ट सीजन के लिए माइल्ड स्पॉइलर है, अगर नहीं जानना चाहते तो थोड़ा सा स्किप कर दो वीडियो, बाकी आप लोगों की मर्जी है। Well, that's just lazy writing. वैसे तो बंदी ने इन ब्रीडिंग के लिए अपनी डिस्गस्ट साफ जाहिर की है, लेकिन सुना है कि इसकी शादी अपने ही भाई एगोन से होगी, वो भी एलिसेंट के फोर्स करने की वजह से। भगवान रजिया को इन गुंडों से बचा लो आप।
एक जॉर्ज आर मार्टिन साहब हैं जो अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स का नाम भी इतना सोच समझ कर रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे माँ बाप हैं जो अपने सगे बच्चों के नाम रखने में भी बिल्कुल एफर्ट नहीं मारते। इनके दुनिया को दिखाने के लिए बाप सर लेनोर थे, लेकिन असली बाप सर हार्विन स्ट्रॉन्ग थे। रेनेरिया डिक्लेयर करती है कि मेरे बचे कुचे क्लेम का एयर जेस तू होगा। वहीं दूसरी तरफ इसका भाई ल्यूस, फर्स्ट RIP टू हिम एंड हिज ड्रैगन एरेक्स। बंदा अपनी माँ के कहने पर बरेथियन से प्रपोजिशन रखने एज ए मैसेंजर गया था, वॉरियर नहीं। ल्यूक को लॉर्ड ऑफ द टाइड्स बनाया गया था। वही वेलेनियर हाउस का एयर अपनी नाना की तरह ही बंदा सीसिक था। जेस को बेला से शादी करनी है, ल्यूक को रीना से शादी करनी है, जो लेडी लीना की लड़कियां थी। अपनी माँ बाप की वजह से ही दोनों का लार्जेस्ट ड्रैगन विगोर पर क्लेम था, जो एमंड ने हत्या लिया था। अपनी बंदियों का हक मांगने और उनके सामने डूड बनने के चक्कर में दोनों भैया लड़ पड़े एमंड से, फोड़ दिया आग उसकी, रिजल्टिंग सिविल वॉर को जन्म दे दिया। जेस एंड ल्यूक दोनों ही तगड़े सोर्ट्समैन थे। शुरुआत में उनके मेथड्स ब्रूटल नहीं थे, क्योंकि सर हार्विन स्ट्रॉन्ग ने उनको ऐसी सिखाया था। दोनों में से किसी एक की एगॉन सेकंड से फाइट हुई थी, जब लास्ट में सर किस्टन लात मारने को भी कहते हैं। यही शो नो मर्सी वाला एटीट्यूड आप दोनों में बाद में हुई फाइट प्रैक्टिस में दिख जाएगा। दोनों बच्चों पर अपनी माँ के दोनों लवर्स का इतना गहरा इन्फ्लुएंस, दैट्स जस्ट क्रेजी राइटिंग। इनका एक सगा छोटा भाई है जॉफरी, जिसका नाम सर लेनोर के लवर के नाम पर रखा गया है। रिनेरिया और चच्चा डेमन से हुए 2 बालक और हैं, एगॉन थर्ड और विसेरियस सेकंड। जॉफरी, एगॉन थर्ड एंड विसेरियस सेकंड अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। देखेंगे ये अपनी कांडी माँ बापों की तरह क्या गुल खिलाएंगे आगे। विसेरियस 2 से याद आया कि चलो अब OG किंग विसेरियस 1 की बात कर लेते हैं। सीरीज के फर्स्ट हाफ में विसेरियस को एक इनकॉम्पिटेंट किंग की तरह पेश किया गया। इवन आयरन थ्रोन ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सीरीज के लेटर हाफ में इवेंट्स इस हिसाब से टर्न अराउंड हुए हैं कि आपके अंदर उनकी रेस्पेक्ट लगातार बढ़ रही है। आई विल सिट ऑन द आयरन थ्रोन वाला मोमेंट वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट मोमेंट्स में से काउंट होगा। इवन डेमन जो कहता है वो भी इस अवतार का लोहा माना और उसके लड़खड़ाते वक्त उसको ताज पहनाया। विसेरियस का लास्ट फैमिली गैदरिंग पर बोलना दिखाता है धीमे धीमे इसकी पीसफुल रेन के सब मुरीद हो रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा है बंदे ने रेल्म को, जो बात है। किंग विसेरियस ने ही सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी सुनाकर रिनेरिया और आगे की जनरेशंस को अवगत कराया कि एक नॉर्थ में कॉमन एनिमी भी है। ही वाज रेफरिंग टू द व्हाइट वॉकर्स एंड द लॉन्ग नाइट। बोले ऐसा होने पर थ्रोन पर एक टारगेरियन का बैठा होना बहुत जरूरी है। इस बात की एको गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले तक रही। कौन होगा ऐसा राजा जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए इतना काम कर गया? आपने नोटिस किया कि किंग विसेरियस के मिनिएचर सिटी डिजाइन पर ओवर द इयर्स जाले लग गए हैं। दैट वाज क्वाइट एन अटेंशन टू डिटेल्स। हाँ, शायद किंग विसेरियस की रेन के ऊपर गाने ना लिखे जाए। हाँ, शायद उसको कभी वॉरियर की नजर से ना देखा जाए। हाँ, शायद उसका एगॉन को गद्दी पर बैठाना आपको क्वेश्चनेबल लगे, लेकिन पूरी रेल्म और हम उसकी पीसफुल रेन को जरूर याद रखेंगे। अभी तक तो अपनी लॉयल्टी डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं था। अब किसकी तरफ लॉयल होंगे आप बताना कमेंट करके। चलो अब इस डिवाइड की बात कर लेते हैं। लाइक हर फादर ऑटो, जाओ बेटी राजा को कंफर्ट दो, एक ब्रिलियंट मूव था। एलिसेंट का सर क्रिस्टन को आत्महत्या करने से रोकना सीजन के फर्स्ट हाफ में एक ब्रिलियंट मूव था। सीरीज में आई टाइम जम्प्स जिनका मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन यंग एलिसेंट से ओल्ड एलिसेंट हो या रंग रिनेरिया से ओल्ड हो, आपको कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। आप दोनों की शक्ल देखकर ये बोल सकते हो कि इन 10 सालों में ये कितने बिटर स्वीट हो गए हैं। उनके चेहरे में वो चाइल्ड नाइविटी खत्म हो गई है और इंटेंसिटी बढ़ गई है। एलिसेंट और रिनेरिया की जो लड़ाई होती है वो एक बहुत इंटेंस सीन था। ऊपर से देखो तो आप इसको आने वाले बैटल का एक मिनी वर्जन भी कह सकते हो। चिल्ड्रन ड्रोव देम टू मैडनेस वाला ट्रेडिशन आपको फिर यहाँ दिखा। उस इंटेंस लड़ाई से सबने अपने अपने मतलब निकाले। जहाँ उसके फादर इस इंटेंसिटी से काफी प्रसन्न हुए, वही रिनेरिया को इससे उसके ट्रू कलर्स और उसके प्रति जलन महसूस हुई। रिनेरिया को उसकी जलन ऐसे दिखी, वो कहती है ना, बोले हम तो ऑनर में मर गए, इसने अपनी जिंदगी के पूरे मजे लिए, इवन इस लड़ाई में भी यही जीत रही है, ये तो बहुत गलत बात है। तब रिनेरिया ने रेफर करा नाउ दे सी यू एज यू आर। वैसे रिनेरिया का रिमार्क शायद कहीं हद तक गलत था भी नहीं। कैसे कहती है वो सर लेनोर से कि बेटे करता रहे ट्राई, तेरे जैसा नहीं दिखेगा कोई बालक। ये तो हुई जलन, एक तो रिनेरिया पर, एक लास्ट में काउंसिल पर आप उसके एब्सोल्यूट बस्ट इनटू एंगर वाला अवतार भी देख सकते हो। उस पीड़ित लड़की को काउंटर करना, मौका पड़ने पर एमंड को थपड़ा देना, बेटे तू तो मेरा बालक है ही नहीं वाले मोमेंट्स में आप एक डेस्परेट क्वीन भी देख सकते हो। क्वीन की वाइस साइड भी जाननी आपको बहुत जरूरी है। बंदी जाती है रिनीस के पास कि बैठ जाओ गद्दी पर, अपने वुमेन एंगल से लॉर करना चाहती है रिनीस को, कहती भी है
अब आपकी बुद्धि पर है कि आप इसको कैसे परसीव करते हो, कि ऐसे करके वो वलेरियन हाउस से जो रेल्म को एक थ्रेट आता है उसका मैनेजमेंट कर रही है, या वो सच में रिनीस को राइटफुल एयर मानकर उसको ऑनर करना चाहती है। रिनीस कहती भी है कि यार मैंने जितना सोचा था तू तो उससे कहीं ज्यादा वाइज निकली। एक सवाल और करती है अपनी क्वीन हु नेवर वॉज, कहती है कभी अपने पिता को, कभी अपने पति को, तो कभी अपने बच्चों के ऑनर के लिए तूने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, कभी खुद की इंडिविजुअलिटी एक्सप्लोर करने का मन नहीं किया तेरा। बंदी ने शायद इसी से इंस्पायर होकर अपना अगला वन ऑफ द वाइजेस्ट वाला मूव चला। रेनेरिया को काउंटर करने के लिए यही इंडिविजुअलिटी वाला मूव चला गया। वो किताब का फटा पन्ना बेचकर, जो उसके बचपन में शायद एलिसेंट एंड रेनेरिया पढ़ते होंगे। थ्रू दैट वो अपनी गहरी दोस्ती को ऑनर करना चाहती थी। वही कुछ पल थे जहां पर उसने अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को भी एंजॉय किया था। वही बात दोबारा आ जाती है कि क्या ये ऑनर है या थ्रेट मैनेजमेंट है। क्या लगता है आपको, बताना कमेंट करके। इवन रेनेरिया ने भी माना कि इतने अच्छे से तो ख्याल हम भी नहीं रख पाते विसेरिस का जितना तूने रखा। ये प्लस एक समय के लिए उसके फादर का स्केप्टिसिज्म कि ये बंदी जिसको मैंने अपना इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करने के लिए रखा था बाय स्टॉलिंग एगॉन एज द किंग, लेकिन ये तो रेल्म के ऑनर में ज्यादा निकल पड़ी। इवन इसकी वजह से ही 2 ग्रुप गए एगॉन को ढूंढने। ये चीजें एक तरफ हमें ज्यादा झुका रही हैं कि आप एलिसेंट को इतना शक की नजर से ना देखें, और चीजें अपनी जगह। लेकिन आपका इस क्रीप लेरिस स्ट्रॉन्ग के बारे में क्या कहना है, और इसकी फुट फेटिश के बारे में क्या कहना है, बताना कमेंट करके। बहुत हो गई क्वीन एलिसेंट, अब इनकी आर्च राइवल, इनकी फ्रेनेमी की बात कर लेते हैं। क्वीन रेनेरिया, हेयर टू द आयरन थ्रोन। आपने नोटिस किया कि उसके सीजन के लेटर हाफ की शुरुआत एक चाइल्ड बर्थ से हुई और उसका अंत एक चाइल्ड लॉस्ट पर हुआ। पूरे लेटर हाफ में बंदी ने चीजें गेन कम करी हैं लेकिन खोई ज्यादा है। सबसे पहले फादर की मौत हुई, उनको खोया। इस चीज ने उसकी अर्ली बर्थ ट्रिगर कर दी, तो उस बच्चे को खोया। एगॉन के राजा बनने की वजह से अपना सक्सेशन खोया। वॉर प्रिवेंट करने के चक्कर में अपना बेटा लिसेरिस, फ्यूचर किंग ऑफ द टाइड्स को खोया। उसके साथ उसका ड्रैगन एरेक्स भी खोया। बंदी का चंद घंटों में लॉस्ट काउंट बड़ी रफ्तार से भागा। ऑल हर रॉन्ग डूइंग्स अपार्ट, लेकिन ये सब देखकर आपका दिल तो पिघला होगा यार। शायद आप भी थोड़ा ज्यादा रूट करने लग जाओगे इसकी वजह से। मैं आपको इसकी सारी रॉन्ग डूइंग्स का जस्टिफिकेशन भी दूंगा। भाई आप कहोगे कि बाप कौन और बच्चे कौन। हाँ, मॉरली ये बात गलत है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसेस भी इसे अपने बाप से ही मिले हैं। ये डायलॉग पढ़ो। माननीय लॉर्ड ऑफ द टाइड सर कॉर्लिस वलारियन की बात सुनो। बताओ, जब बड़े इस तरीके से बात करते हैं तो आपकी क्या गलती है इसमें। और वैसे भी रेल्म के सेकंड मोस्ट पावरफुल हाउस वलारियन से रिश्ता जोड़ना भी अपने क्लेम को मजबूत करने जैसा ही है। अब आगे आ जाओ। इनकी जो इनब्रीडिंग पॉलिसीज है, इसको तो जस्टिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। मैं डायरेक्टली उसका चाचू डेमन के प्रति लव को इशारा कर रहा हूँ। बंदी को जब भी हार्ट टू हार्ट बात करनी होती है डेमन से, तो वो हाई वलेरियन का यूज करती है। बचपन में तो चलो वो एडमिरेशन रही होगी चाचू की तरफ, लेकिन अभी उससे रिश्ता जोड़ना उसके पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। वही वलारियन हाउस में तो क्लेम है ही उसका। अब इसके अलावा सेकंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी डेमन को भी अपनी तरफ लो। बंदा ड्रिफ्ट मार्क का मालिक है, उसकी क्वीन बनो। अभी रियल मार्किन वो केवल ड्रिफ्ट मार्क की ही है, इसकी वजह से अब रेनेरिया की टीम को ब्लैक कहा जाएगा। अपने क्लेम्स का प्रदर्शन आप उसके बच्चों की ड्रेस से भी देख सकते हो। देखो ये कैसे बच्चों ने हाफ रेड और हाफ ब्लैक कपड़े पहने हैं। रेड रिप्रेजेंट्स हाउस ऑफ द ड्रैगन, जहाँ की एयर है ये, और आने वाले समय में इसके बच्चे। उधर पल्ली साइड कायदे में उनको रेड पहनना चाहिए था क्योंकि वही रिप्रेजेंट करता है उनका हाउस, लेकिन उन्होंने ग्रीन पहना जो कि कायदे में हाई टावर्स का कलर है। ग्रीन का बढ़ता प्रयोग आपको ये इशारा कर रहा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में ग्रीन्स का कब्जा होता जा रहा है, तभी तो आगे ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक होगा। खैर, यंग रेबल रेनेरिया का वलारियंस से रिश्ता जोड़ने को हाँ कह देना, इसका भी डीपर मीनिंग है। बोले फायर से तो डिस्ट्रक्शन ही मिलना है, शायद वलारियंस से रिश्ता जोड़कर कुछ रिडीम हो जाए हम लोग। अब खुद बताओ बंदी क्या गलत कर रही है, इसकी तरफ क्यों झुकाव नहीं होगा आपका। इवन लास्ट तक आते आते तो उसमें किंग विसेरियस वाले सारे लक्षण नजर आने लगे। और इवन अपने बच्चों को भी जब वो समझाती है कि बेटे तू ये पैगाम लेके अगर जाएगा तो एज ए वॉरियर नहीं, एज ए मैसेंजर जाएगा। या फिर बोले ठीक है, हम टारगेरियंस क्लोजर टू गॉड तो हैं, लेकिन हमें अदर गॉड्स को भी तो सर्व करना है। उस दौरान आप किंग विसेरियस की एको को फील कर सकते हो। इवन डेमन को भी एगॉन के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाले ड्रीम का मतलब समझाना कि नॉर्थ में एक कॉमन एनिमी है,
वहां पर भी आपको विसेरियस साउंड होंगे। वही सवाल अब फिर से खड़ा हो जाता है कि आप साथ दोगे किसका? आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कारण सहित बताओगे। करो कमेंट्स। चलो बचे कुछ जनों की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहा चच्चा को करने के लिए। डेमंस को इस हिसाब से पेश करा सब राइटर्स ने कि सब उसको बहुत ज्यादा हेट करें, जिससे उसको साइडलाइन करने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसके राइटर्स इस बात से शॉक्ड है कि ये कैरेक्टर इंटरनेट डार्लिंग बन कैसे गया। इन 16 सालों में चच्चा ने एकदम काम डिमीनर मेंटेन कर लिया है। वो तो अच्छा खासा लेडी लीना के साथ पेंटहाउस में सेटल हो गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बंदा जिस कसक से लीना लीना चिल्लाता हुआ आता है ना बाहर और उसको जलते हुए देखता है, सच में दिल टूट जाता है यार आपका, और अफेक्शन बढ़ जाता है इसके प्रति। कई मौकों पर तो वो इस बंदरबर्ड को दूर खड़े होकर देखता है, खुद ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। एक बार रेमंड की खोपड़ी उड़ाई, एक बार एलिसेंट और रिनेरिया की इंटेंस लड़ाई में सर क्रिस्टन को रोका, एक बार बच्चों की लड़ाई में एमंड को वो हार्ड लुक दिया, लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुआ। एक्सेप्ट वन इंस्टेंस जब रिनेरिया का गला पकड़ा उसने और बोला। वह आप चंद मिनटों के लिए वो फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर महसूस कर सकते हो उसका, लेकिन उसके जस्ट बाद आप वही स्माइल देख सकते हो। लगता है एंगर मैनेजमेंट पर चच्चा ने महारत हासिल कर ली है। टारियंस को सच पसंद ही नहीं कभी। रिनीस अच्छे से जानती थी कि उसका हस्बैंड उस ट्रायर्की वाले युद्ध में 6 सालों से बिजी है। तब तक हाउस वैलेरियन का क्लेम उसके देवर वेमेंट पर ही जाना चाहिए। एमंड ने जब हाई काउंसिल में अपनी बात रखी तो उसके रिश्तेदारों ने ही उसकी गर्दन उड़ा दी। रिनीस ने हाउस ऑफ द ड्रैगन को बड़े पास से क्रम्बल होते हुए देखा है। एलिसेंट और रिनेरिया के ऑफर्स एंड प्रपोजिशंस को बड़े कायदे से समझा है। बड़ी बैडएस तरीके से अपने ड्रैगन मिलीस के साथ एमंड की सेरेमनी को ध्वस्त भी किया है और अपना अलायंस रिनेरिया के साथ पेश किया है। फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है हाउस वैलेरियन, क्योंकि वो ट्रायर की क्रैब फीडर्स वाला मसला भी हल हो चुका है। नैरो सी पर भी इनका कब्जा है। सर क्रिस्टन की तरह ही एक और बड़े लॉयल बैनरमैन्स हैं, सर एरिक एंड एरिक। अच्छा खासा सगे भाई ग्रीन्स को सर्व कर रहे हैं। कमांड मिलती है ऑटो से कि जाओ एगॉन को ढूंढ के लाओ, लेकिन उसी यात्रा में ड्रास्टिकली दोनों की लॉयल्टीज चेंज हो जाती हैं। मुझे दोनों भैयाओं की ये लिटिल स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगी। अब लगा लो जब 2 सगे भैयाओं की लॉयल्टी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है तो वहां के और लोग तो चीज ही क्या है। वेल, दोनों भैयाओं में से रिनेरिया के पास कौन गया बताओ जरा आप कमेंट करके। हाउस ऑफ द ड्रैगन ने एक फुल फ्लैश सिविल वॉर ना दिखाकर, बल्कि डांस ऑफ द ड्रैगन की एक झलक दिखाकर हमारी एक्सपेक्टेशंस को इन ए पॉजिटिव मैनर शेटर किया है। लो 2-3 साल नेक्स्ट सीजन में, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहा है हम। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना कमेंट करके। यार आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते बिल्कुल भी, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।